हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल 2022 के स्टूडेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। इनमें से पहला है कि आपका एम्स 2022 का एग्जाम जो होगा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए वो सेपरेटली होगा या नीट के बेसिस पे होगा। तो बेसिकली देखो, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर देखो आप उससे पहले किसी से पूछोगे तो वो मतलब सही होगा ही नहीं, क्योंकि कोई 100% आपको नहीं बता सकता। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगर आएगा तो ही हम बता सकते हैं कि आपका नीट के बेसिस पे होगा या फिर सेपरेट होगा। उससे पहले कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो अगर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्स का सेपरेट एग्जाम होता है तो भी और अगर नीट के बेसिस पे हो रहा है तो भी आपको चीज़ें तो वहीं पढ़नी है, सिमिलर ऑलमोस्ट सेम लेवल रहता है दोनों एग्जाम्स का। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीट के बेसिस पे होगा तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट है कि जो आपकी 2021 की काउंसलिंग है, 2021 की जो काउंसलिंग है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, जो एम्स वाला एग्जाम है उसकी कब स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। रिजल्ट काफ़ी दिन पहले आ गया था। तो देखो, ये भी डेफिनेट नहीं है। आपकी हो सकता है कि एक वीक के अंदर भी हो जाए या फिर आपकी फैब तक भी वो जा सकती है। और अगर फैब में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब जो आपकी ओपन राउंड काउंसलिंग है, ओपन राउंड काउंसलिंग मार्च तक शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बेसिकली जिन बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा है तो वो वेट मत करो, क्योंकि देखो मार्च या फिर आपका मार्च अप्रैल तक जा रहा है। तो इतना अगर आप वेट कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि आपको फिर ना भी मिले, क्योंकि ओपन राउंड काउंसलिंग में अगर हायर रैंक है उसमें आपको नहीं भी मिले तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो 2022 के लिए। 2022 का पेपर अब कब हो सकता है, अगर सेपरेटली हो रहा है तो बेसिकली ये आपका अगस्त टू सितंबर तक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना लेट जाएगा क्योंकि आपकी काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलिंग भी होती है और भी प्रोसीजर होता है। तो अगस्त और सितंबर तक आपका 2022 वाला जो एग्जाम है वो चला जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है उन बच्चों के पास जो भी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका सेकंड डाउट आता है कि हम प्रिपरेशन हमारी कहाँ से करें एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के लिए। तो देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर संडे आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आपका सेम जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और आपको टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आगे प्रोसीजर में बता दूंगी। बट आप लोगों को ये तो टेस्ट सीरीज है जो कि आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। हर संडे एक टेस्ट रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी भी अगर अच्छे से कर लेते हो टेस्ट सीरीज के साथ में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मेडिकल फील्ड गाइडेंस, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो आपके ये टेस्ट होंगे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। पेपर ऑनलाइन होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं होता। बट हाँ, आपकी बार 2021 में बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए क्वेश्चन के किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपके पूरे हो गए हैं, जो कि 2021 के पेपर में आए थे। मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो चेकआउट जरूर करिएगा ताकि आपको पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस ईयर, तो उनको भी जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी एम्स में सिलेक्शन मिल जाए इनफ है, तो उन बच्चों के लिए जो टेस्ट फ्री टेस्ट में अवेलेबल करवा रही हूँ वो पढ़ लो और वो कर लेना, और अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना। उतना कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पेसिफिक एम्स नहीं होता है, लाइक दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, जिनकी ऑब्वियसली आपकी रैंक जो है वो हाई जाती है, कट ऑफ जो होती है वो उनकी हाई रहती है। तो बेसिकली अगर आपका टारगेट ये है, और आप लोग देखो अभी दो केस होंगे, अगर ये टारगेट्स हैं तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं से भी, मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आप कहीं से भी नीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर आप सिर्फ यहीं क्रैक करना चाहते हो और अगर नीट की कोई कोचिंग ऐसा नहीं ले रखी है, तो आप हमारा जो पेड कोर्स है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए वो ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली देखो, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है, वो टेस्ट जरूर दो। ठीक है, जो भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं एटलीस्ट फ्री टेस्ट तो सभी बच्चे देना, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री चीज़ आपको मिल रही है और हर संडे मिलेगी एग्जाम तक। ठीक है, और अभी बात करते हैं थोड़ा सा पेड कोर्स के बारे में। पेड कोर्स में आपको वीक में 2 लेक्चर मिलेंगे और उन लेक्चर्स में हम एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। पहले मैं आपको एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी और कॉन्सेप्ट समझाने के साथ में, और फिर हम उनको यूनिट वाइज करेंगे, फिर फुल सिलेबस। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इनमें से आपके 10 यूनिट टेस्ट रहेंगे और 10 आपके फुल सिलेबस के रहेंगे, और साथ में जो आपके फ्री टेस्ट होंगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 20 टेस्ट ना, ये आपका 50 तक मैं कर दूंगी। ठीक है, तो अप्रोक्स मान के चलो कि 50 टेस्ट आपके पास ये होंगे और 50 आपके पास फ्री वाले होंगे। अब जो फ्री वाले टेस्ट हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको देखो, उनमें आपको एक एक्सपायरी डेट रहेगी। मान लो मैंने आज 23 जनवरी है, तो 23 से 24 तक ही आप वो एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, 23 और 24 के बाद बीच में आप एक ही बार एग्जाम दे पाओगे। 24 के बाद आप वो एग्जाम अगर मिस कर देते हो तो नहीं दे सकते। ये चीज़ सिर्फ फ्री स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है। वो कभी भी एग्जाम दे सकते हैं और कितनी भी बार दे सकते हैं। तो अप्रोक्स उनके पास 100 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ टेस्ट और लेक्चर भी आप कर लेते हो, लेक्चर के क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। जो कोर्स वाले बच्चे हैं प्रॉपर नोट्स रहेंगे। बायो और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मैं करवा रही हूँ, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, और फिजिकल एंड आपकी जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, उसमें आपके हैंड नोट्स रहेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज मिलेगी।
पेड कोर्स वाले बच्चों को और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मतलब PDF की फॉर्म में। तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ करने के बाद में आपका जो है सिलेक्शन कहीं पे भी रहने वाला है। अब की बार 2021 के बैच की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 10 बच्चों को एम्स दिल्ली मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है, लेकिन रैंक उनकी इतनी अच्छी कि इनको डेफिनेटली एम्स दिल्ली मिल जाएगा। और 50 से ज़्यादा बच्चों को आपका किसी ना किसी एम्स में एडमिशन डेफिनेटली उनका हो जाएगा। रैंक के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आइडिया लगी जाता है। अभी रिजल्ट आएगा तब मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ उनका रिजल्ट भी शेयर करूँगी, ठीक है। अब बात आते हैं कि आप इन चीज़ों को एक्सेस कैसे कर सकते हो उसके ऊपर। देखो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके फ्री कोर्स के लिए, मतलब फ्री आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए एग्जाम तक, या फिर पेड कोर्स, दोनों ही तरह के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है कि हाँ मुझे अपने जो फ्री टेस्ट है वो देने हैं पूरे एग्जाम तक, और पेड कोर्स या फिर मुझे परचेस करना है। और देखो, आप दोनों का ही सेम प्रोसीजर है। जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, आप लोगों को व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, जो कि मैं ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आपको व्हाट्सअप करना है और बताना है कि आपको एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए क्या चाहिए, फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए और पेड कोर्स चाहिए, जो भी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगी। लिंक शेयर करने के बाद में आपको वहाँ पे एक ऐप का लिंक भी मिलेगा और एक आपको क्लासरूम आईडी मिलेगी, ठीक है। क्लासरूम आईडी मिलेगी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होगी वो। और आपको क्या मिलेगा, आपका लिंक रहेगा ऐप का। आपको उस लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड करनी है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में जैसा मेरी स्क्रीन पे ये है ना, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आएगा। यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है, ठीक है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा खुल के आएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। तो फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे इस ब्लू पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम करेंगे, मतलब ये स्टार्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपका इस तरीके का खुल के आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, टीचर मत कर देना वरना नहीं होगा। तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा, जो भी आपका नेम है। आपने अगर नेम लिखा होगा तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक नेम प्रियंका लिख दिया, उसके बाद कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्रेस कर दोगे। इस तरीके से आपके सामने आएगा। आपका नेम होगा ऊपर, प्रोफाइल, कंटेंट, इस तरीके से चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं आगे प्रोसेसर बताऊंगी कि कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। उसके बाद जब आप उसको साइड में करोगे तब आपके पास इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि एंटर क्लासरूम आईडी। यहाँ पे आपको अपनी क्लासरूम आईडी डाल दी है, जो कि मैं आपको व्हाट्सअप पे जो मैंने मैसेज किया था आपको ऐप के लिंक के साथ में, उसमें एक क्लासरूम आईडी ऊपर लिखी होगी 756, इस तरीके की कुछ डिजिट लिखी होगी ब्लू कलर में। उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इनरोल क्लासरूम कर देना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे करेक्ट फिल करो, क्योंकि अगर आप यहाँ करेक्ट फिल नहीं करोगे तो एनरोल नहीं होगा। एनरोल करने के बाद में जैसे ही आप एनरोल पे क्लिक करोगे, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी और आपको वेट करना है मैं आपको एंट्री दे दूँ क्लासरूम के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं आपको अलो करूँगी तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब तक मैं अलो ना करूं तब तक आपका सेम वैसा ही रहेगा। तो आपको वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सबको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ओपन होने के बाद में आपको क्लिक करना है एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग वाले स्टेप पे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आप लोगों को चाहिए है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको बेसिकली यहाँ पे ये चैट सेक्शन, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, आगे टेस्ट सीरीज, आप इसको इधर स्क्रॉल करोगे, तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप स्टडी मटेरियल पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा इस तरीके से। स्टडी मटेरियल पे आ गए तो स्टडी मटेरियल पे यहाँ पे आने के बाद में आपको वेरियस आपके फोल्डर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर। जैसे आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बायोलॉजी की ही चीज़ें मिलेंगी ऑब्वियसली। तो जैसे मतलब मैं मानती हूँ कि मैंने बायोलॉजी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो भी क्लास होगी वो क्लास भी आ जाएगी। मैं मतलब यहाँ पे डाल दूंगी आपकी जो भी टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी, और साथ में आपकी जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग PDF होंगी टाइम टू टाइम वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। अदरवाइज जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो जब तक यहाँ पे नहीं आती, बट लेक्चर टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे तो अभी तो आपको यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, जब टाइम होगा टेस्ट का तो आपके सामने आ जाएगा टेस्ट, ठीक है। जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी सेम ऐसे ही करना है, और पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही करना है। फ्री वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसे लेक्चर इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने डेमो के लिए बहुत सारे लेक्चर वहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप वो चेकआउट कर लेना। और टेस्ट तो फ्री आपके रहेंगे ही, हर संडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। हर एक बच्चा फ्री टेस्ट तो हर एक दे ही सकता है, एटलीस्ट NCERT पढ़ लो, फ्री टेस्ट कर लो, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मुझे और अच्छे से तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप लोग डेफिनेटली पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और स्पेशली बताना कि फ्री टेस्ट के बारे में आप लोगों को कैसा लगा।